हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सिक्स्थ यानी कि छठवें सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र में आपको क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारा पहला पेपर जो हो जा रहा है वो है कोर्स कोड POL 305 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। इसके लिए आपको क्रेडिट जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। क्योंकि ये जो पेपर है थोड़ा छोटा है इसलिए आपको क्रेडिट 2 मिलेंगे, लेकिन इसके आगे आपको बड़े बड़े पेपर्स हैं उनके जो है आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पेपर में आपको क्या पढ़ना है। तो इसका जो टाइटल था उसको हम लोगों ने देखा कि एंशिएंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार था। तो इसमें आपको इसी सब के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है एंशिएंट थॉट, जिसमें कि आपको पढ़ना है मनु एंड कौटिल्य को, यानी कि यहाँ पे हिंदी में बात करें तो प्राचीन विचारों को आपको पढ़ना है, जिनमें आपको मनु और कौटिल्य के जो है विचारों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको पढ़ना है अगन्ना सुत्ता और जैन ट्रेडिशन, यानी कि अगन्ना सुत्ता के बारे में आपको पढ़ना है और जैन परंपराएं जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें तो आगे आपका मेडाइवल थॉट बर्नी अबू फजल, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है मध्यकालीन विचार में जो है बर्नी और अबुल फजल को, यानी कि मध्यकालीन विचार में इन्होंने क्या क्या विचार दिए थे, जैसे कि बर्नी के क्या विचार थे, अबुल फजल के क्या विचार थे। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसी के साथ आपका ये पेपर जो है समाप्त हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। जो आपको पढ़ना है वो है कोर्स कोड POL 306, यानी कि इसमें आपका कोर्स टाइटल जो दिया है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पाठ्यक्रम के शीर्षक की बात करें तो दिया गया है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार, और क्रेडिट इसके लिए आपको मिलेगा 3+0 यानी कि 3। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है थिंकिंग एंड आइडियाज़ इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में सोच और विचार क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। रिफॉर्म ट्रेडिशन, राजा राम मोहन रॉय, MG रनाडे, सर सैयद अहमद खान, विवेकानंद एंड पंडित रामाबाई, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है कि आधुनिक भारत में जो सोच विचार थे उसमें, तो इसमें आधुनिक भारत के जो सोच विचार थे इन विचारों में आपको पढ़ना है सुधार और परंपराएं क्या थीं इसके बारे में। उसके बाद आपको इन सुधार को और परंपराओं को सुचारू रूप से करने के लिए या इसमें बदलाव किन किन लोगों ने किया, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने, MG रनाडे ने, सर सैयद अहमद खान ने, विवेकानंद ने और पंडित रमाबाई ने क्या क्या योगदान दिया और क्या क्या अपने सोच और विचार से जो पुरानी रीतियाँ वगैरह थी उनको ख़त्म किया। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है पॉलिटिकल इमेजिनेशंस, यानी कि राजनीतिक कल्पनाएं। MK गांधी को आपको पढ़ना है, यानी कि महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना है और BG तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। तो इसमें राजनीतिक कल्पनाएं आपको पढ़नी है और जिसमें आपको महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को और बाल गंगाधर तिलक जी को जो है पढ़ना है। आगे बढ़े तो अगला है आपका सोशल इमेजिनेशंस में आपको पढ़ना है, यानी कि सामाजिक कल्पनाएं। ऊपर आपको राजनीतिक कल्पनाएं पढ़नी थी और यहाँ पे आपको पढ़ना है सामाजिक कल्पनाएं। सामाजिक कल्पनाओं में आपको जो समाज से जुड़े हुए लोग थे, यानी कि समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को सुधारने में लगे हुए लोग थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि समाज को सुधारने में ज्योतिबा बाई फुले का योगदान है, इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए अपनी जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ताराबाई शिंदे जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ताराबाई शिंदे के क्या क्या योगदान थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को तो सभी लोग जानते हैं कि BR अम्बेडकर कौन है, इनको तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। पेरियार के बारे में आपको पढ़ना है, तो पेरियार जो थे उन्होंने क्या क्या जो है योगदान दिया अपने इलाके में। जैसे ये सब अलग अलग भारत के क्षेत्रों से आते हैं, जहाँ पे जो भी इनकी समस्याएं थी उसको लेकर इन्होंने आंदोलन वगैरह किए और आगे जो है जो भी इनके वर्ग के लोग परेशान थे उनको जो है न्याय दिलाया। तो इसलिए इनको पढ़ना है क्योंकि इन्होंने समाज में सबकी समानता के लिए लड़ाई लड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे अगला आपका पॉलिटिकल और सोशल के बाद आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इमेजिनेशंस, यानी कि आर्थिक कल्पनाएं क्या क्या हैं। इसमें आपको पढ़ना है MN रॉय को, ये जो है
एम एन रॉय जो है आर्थिक स्थिति के बहुत बड़े जानकार हैं, यानी कि ये अर्थशास्त्री हैं। जयप्रकाश नारायण को आपको पढ़ना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय को आपको पढ़ना है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आपको पढ़ना है। तो इसमें हिंदी में बात करें तो एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है, इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं इकोनॉमिक में, यानी कि आर्थिक स्थिति में क्या क्या सुधार किया, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। इसी तरह आपको आगे आते हैं तो आगे आपको पढ़ना है कल्चरल इमेजिनेशंस, यानी कि सांस्कृतिक संकल्पनाएं, जिसमें कि आपको पढ़ना है वी.डी. सावरकर के बारे में। यानी कि वी.डी. सावरकर जो थे, उन्होंने संस्कृति को लेके क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या जो है संस्कृति को संरक्षित करने में या आगे बढ़ने में योगदान दिए, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। एम.एस. गोलवलकर के बारे में आपको पढ़ना है और मोहम्मद इकबाल के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो ये था कल्चरल इमेजिनेशंस। आगे बढ़ें तो आगे आपका सिविलाइजेशन इमेजिनेशंस, यानी कि सभ्यतागत कल्पना है। यानी कि सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता भी कोई भी समाज है वो किसी सभ्यता में ही रहती है, तो उस सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें जो कल्पनाएं हैं उसमें आपको पढ़ना है बंकिम चंद्र को पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, आनंद कुमार स्वामी को जो है आपको पढ़ना है। तो इन तीनों ने जो है जो भी योगदान दिए सभ्यता में, उन सारी चीज़ों को जो है आपको पढ़ना होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है जिसका कि कोर्स कोड है POL 307 और कोर्स का टाइटल जो है इंटरनेशनल रिलेशंस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके लिए क्रेडिट है आपको 2+0 यानी कि 2। देखते हैं इसमें पहला टॉपिक क्या है। तो पहले टॉपिक की बात की जाए तो पहला है आपका डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अप्रोचेस एंड थ्योरीज। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, दायरा क्या है, दृष्टिकोण क्या है और सिद्धांत यानी कि थ्योरीज क्या है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, नियो रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवाद, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, सिस्टम थ्योरी यानी कि सिस्टम का सिद्धांत जो है, गेम थ्योरी यानी कि गेम सिद्धांत। यानी कि इन सारे सिद्धांतों को जो है आपको पढ़ना है किसके दृष्टिकोण में, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से जो है आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके नेचर यानी कि प्रकृति को, और स्कोप क्या है, दायरा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अप्रोच एंड थ्योरीज यानी कि दृष्टिकोण क्या है और सिद्धांत क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो आगे आपको पढ़ना है द नेशन स्टेट सिस्टम, यानी कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल पावर यानी कि राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र हित क्या होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा किस प्रकार से होती है। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आगे आपका डिप्लोमेसी, डिसआर्म्ड आर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड यूनाइटेड नेशन न्यू वर्ल्ड आर्डर। यानी कि हिंदी में बात करें तो आपको पढ़ना है डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति आपको पढ़ना है। डिसआर्मामेंट यानी कि निरस्त्रीकरण, यानी कि जो शस्त्र हैं उनको जो है रोकना यानी कि कम करना। एवं शस्त्र नियंत्रण यानी कि आर्म्स का कंट्रोल करना और कम करना। एवं परमाणु प्रसार यानी कि परमाणु का जो प्रसार है उसको भी कम ही करना है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र की क्या क्या भूमिकाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र क्या क्या करता है और क्या क्या क्यों जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। न्यू वर्ल्ड आर्डर यानी कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, यानी कि नया जो विश्व है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। आगे चले तो आगे आपका 20th सेंचुरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट, सेकेंड, कोल्ड वार एंड पोस्ट कोल्ड वार एंड इंटरनेशनल जो है रिलेशन। तो इसमें आपको पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की 20वीं सदी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका 20वीं सदी के बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, ये कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन कौन से देश शामिल हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। शीत युद्ध के बारे में आपको पढ़ना होगा और शीत युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि इन सारे युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या बदलाव आए, क्या क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी।
आगे बढ़ते हैं तो अगला पेपर जो है आपका वो है कोर्स कोड POL 308 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसका जो है कोर्स टाइटल है और क्रेडिट इसका मिलेगा आपका 3+0। इसमें देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन्स। यानी कि इसमें आपको पढ़ना है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि भारत की जो नीतियां हैं स्वतंत्रता के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या नई नीति बनी, पुरानी नीतियों में क्या कमी थी, उसकी जगह पे क्या नीति आई, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। आगे पढ़ना है आपको दक्षिण एशिया के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में आपको पढ़ना है, पश्चिम एशिया के बारे में आपको पढ़ना है, भारत प्रशांत क्षेत्र में राजनीति का मूल्यांकन आपको करना है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों के बारे में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है यानी कि विदेश नीति है वो क्या कहती है, सही है, कब सही थी कब गलत थी, कौन कौन सी नीतियाँ आई कौन कौन सी नीतियाँ नहीं आई, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। आगे बढ़े तो अगले टॉपिक की तरफ चलें तो अगला टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड्स ऑफ WTO, द नॉर्थ साउथ एंड द साउथ साउथ डायलॉग, रीजनल ट्रेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, EU, क्वाड, आयोरा, एशियान, ब्रिक्स, बिम्स्टेक्स, सार्क, SCO, मेकांग गंगा कोऑपरेशन। यानी कि इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, जिसमें कि हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में कहा जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स से WTO तक यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उत्तर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण का संवाद जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्षेत्रीय व्यापार विकास क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सहयोग क्या है, यानी कि क्षेत्रीय व्यापार विकास में जो है सहयोग क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि रणनीतिक साझेदारी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पढ़ना है। क्वाड यानी कि क्वाड के बारे में पढ़ना है। IORA के बारे में पढ़ना है। एशियान, ब्रिक्स, ये सारे देशों के सम्मेलन है, यानी कि सभी कई देश मिलके एक संस्था बनाए हुए हैं और इसमें कुछ नियम है, उन नियमों के तहत जो है सारे देश काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। बिमस्टेक के बारे में आपको पढ़ना है। सार्क के बारे में पढ़ना है, आप सार्क का नाम ज़्यादातर सुने ही होंगे। SCO के बारे में आपको पढ़ना है और मेकांग गंगा सहयोग क्या है यानी कि कोऑपरेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के बारे में आपको पढ़ना है कि वैश्वीकरण क्या है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट यानी कि ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा आपको पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन की फीचर यानी कि विशेषता, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट यानी कि प्रभाव एंड द इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स, और ग्लोबलाइजेशन से जो है राज्यों की संप्रभुता पर इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव यानी कि वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य यानी कि अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य यानी कि दूसरा परिप्रेक्ष्य क्या है, दूसरा नज़रिया क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एससेंडेंसी ऑफ चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि चीन का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, चीन जो है पूरे विश्व पे जो है अपना धाक जमाता जा रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय विश्व यानी कि कई ध्रुवों में बांटा हुआ जो विश्व है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला जो है आपका वो है ग्रेट डिबेट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान बहसें यानी कि बड़ी बहसें। यहाँ पे महान का मतलब है बड़ी बहसें। तो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है बड़ी बहसों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा का अंत, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का टकराव, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि सीमा पार आतंकवाद एंड नॉन स्टेट एक्टर्स और गैर राज्य अभिनेता, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की राजनीति, ट्रेडिशन एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे। यानी कि ये जो बड़े मुद्दे हैं
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये बड़े मुद्दे हैं। ये सारे जो मुद्दों की बात की जा रही है, जैसे कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा का अंत होता जा रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ों पे विचार करने की क्षमता जो है कम होती जा रही है। सभ्यता का टकराव हो रहा है, यानी कि एक देश दूसरे देश से जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े की उस स्थिति उत्पन्न हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं एक से दूसरे देश में। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि सीमा पर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और नॉन स्टेट एक्टर यानी कि अलग देश के लोग जो है अलग अलग जगह के जो है लोग आपस में जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार जो है का हनन हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर जो राजनीति चल रही है, पूरा विश्व जो है इधर से उधर हुआ है। मतलब अलग अलग देश जो है अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई बचाव में चल रहा है, कोई मनमानी कर रहा है। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक यानी कि पहले से जो है जो भी चीज़ें चली आई होती हैं उन्हें पारंपरिक कहते हैं। और गैर पारंपरिक यानी कि जो नई परंपरा बन रही हो उसको। तो ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले से खतरे थे सुरक्षा के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जो नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं सुरक्षा के बारे में, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ जो है आपका BA 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का सिलेबस होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से इस वीडियो के देखने के बाद कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।